होंगे वो सारे के सारे इंसान वहां मौजूद होंगे। वहां अंबिया भी होंगे, वहां रसूल भी होंगे, वहां सहाबा भी होंगे, वहां ताबईन भी होंगे, वहां तबे ताबईन भी होंगे, वहां औलियाए कामिलीन भी होंगे, उलमाए रब्बानियीन भी होंगे, आइम्माए मुज्तहिदीन भी होंगे, शुहदा और सालिहीन भी होंगे, आम मोमिनात और मोमिनीन भी होंगे। और ये सब क्या कर रहे होंगे? तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि आदम से लेकर ईदम तक और ईदम से लेकर सुबह क़यामत तक पैदा होने वाले तमाम अव्वलीन और आखिरीन वहां जमा होकर मेरे आका की तारीफ व तौसीफ कर रहे हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह क़यामत का मैदान होगा। उस क़यामत के मैदान में मकाम महमूद पर तमाम अव्वलीन व आखिरीन मेरे आका की तारीफ व तौसीफ कर रहे होंगे। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो कीजिए। वहां आदम की नबुव्वत भी जलवागर होगी मगर तारीफ मेरे आका की होगी। शीश की रिसालत भी जलवागर होगी मगर तारीफ मेरे आका की होगी। नूह की रिसालत भी जलवागर होगी मगर तारीफ मेरे आका की होगी। इब्राहिम की खुल्लत भी जलवागर होगी मगर तारीफ मेरे आका की होगी। इस्माइल की ज़बीहियत भी जलवागर होगी मगर तारीफ मेरे आका की होगी। सुलेमान की हुकूमत भी जलवागर होगी मगर तारीफ मेरे आका की होगी। दाऊद की हुकूमत भी जलवागर होगी मगर तारीफ मेरे आका की होगी। लूत की हिकमत भी जलवागर होगी मगर तारीफ मेरे आका की होगी। मूसा का जाहो जलाल भी जलवागर होगा मगर तारीफ मेरे आका की होगी। यूसुफ का हुस्न जमाल भी जलवागर होगा मगर तारीफ मेरे आका की होगी। ईसा का फज़्ल कमाल भी जलवागर होगा मगर मेरे आका की तारीफ व तौसीफ होगी। दुनिया का हर इंसान वहां पर अगर कोई नारा लगा रहा होगा तो किसी की जय विजय वहां पर नहीं पुकारी जाएगी। वहां अगर नारा होगा तो नारा या रसूल अल्लाह होगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह होगा। वहां अगर नारा होगा तो नारे या नबी अल्लाह होगा। वहां अगर तराने बजते होंगे तो ये तराने बजते होंगे। वाह क्या जूदो करम है, सही बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कोई कह रहा होगा काबे के बदरू तुझा तुम पे करो दुरूद, तैबा के शम्स दुहा तुम पे करो दुरूद। कोई कह रहा होगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस पे हिदायत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुर्सी कहे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब माशाअल्लाह। सब वहां मेरे आका की तारीफ व तौसीफ कर रहे होंगे। अल्लाह अकबर। तमाम अव्वलीन व आखिरीन जमा है। हर धर्म, हर मजहब, हर दीन का मानने वाला इंसान मौजूद है। इधर तवज्जो दीजिए, तवज्जो इधर दीजिए। हर धर्म का इंसान मौजूद, हर मजहब का इंसान मौजूद है, हर दीन को मानने वाला इंसान मौजूद है। दीन मुस्लिम को मानने वाले हैं मगर तारीफ मूसा की नहीं करेंगे, मेरे पैगंबर की करेंगे। दीन ईस्वी को मानने वाले हैं मगर तारीफ हजरत ईसा की नहीं करेंगे, मेरे पैगंबर की करेंगे। अच्छा, तमाम अव्वलीन व आखिरीन तो मेरे आका की तारीफ व तौसीफ करेंगे मगर मेरे आका क्या करेंगे? तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, सुनो, तमाम अव्वलीन व आखिरीन जिसमें सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्माए मुज्तहिदीन, शुहदा व सालिहीन, औलियाए कामिलीन, उलमाए रब्बानियीन, मोमिनात व मोमिनीन, हद ये है कि कुफार और मुश्रिकीन भी मौजूद हैं। सब के सब शामिल हैं। वो सब के सब मेरे आका की तारीफ व तौसीफ कर रहे होंगे और मेरे आका अपनी उम्मत की शफाअत कर रहे हैं। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं, बेशहद मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। कुरान ने क्या बताया? अल्लाह अपने महबूब को मकाम महमूद अता फरमाएगा। बिल्कुल सबक की तरह सुन तकरीर कर रहा हूं मैं आपके सामने, जैसे बच्चों को सबक पढ़ाएगा। शुरू से चलिए। कुरान ने बताया कि अल्लाह अपने महबूब को अनकरीब मकाम महमूद बोलो 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 अता फरमाएगा। अनकरीब से क्या मुराद? हदीस में बताया कि कयामत में अता फरमाएगा। मकाम महमूद क्या होता है? तफसीर ने बताया कि मकाम महमूद वो होगा जहां तमाम अव्वलीन व आखिरीन मेरे आका की हमदो सना करेंगे और मेरे आका बोलो मेरे आका अपनी उम्मत की शफाअत करेंगे। मगर हजरात, हो सकता
कोई औंधी अकल का आदमी कहने लगे, जनाबे वाला ये तो आपने तफसीर पढ़ करके सुनाई, तफसीर से साबित किया कि सरकार शफाअत करेंगे, मगर तफसीर तफसीर है, तफसीर कुरान नहीं है, तफसीर हदीस नहीं है। अगर आप मनवाना ही चाहते हैं तो कुरान की कोई आयत पढ़िए या सरकार की कोई हदीस पे पेश कीजिए। तो ऐसे लोगों से मैं कहूंगा, नादानो आओ सरकार की हदीस पाक भी सुनते हुए चलो। तिरमिज़ी शरीफ जल्द नंबर 2 की हदीस पाक है, सफा नंबर 70 पर यह हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, हज़रत औफ इब्न मालिक का शही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अतानी आतिन मिन इंद रब्बी फखय्यरनी बैना अय्युदखला निस्फु उम्मतिल जन्नह व बैना शफा फख्तरतु शफा। तड़प के कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हदीस पाक का तर्जुमा सुनो। अल्लाह के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की बारगाह से एक फरिश्ता मेरे पास आया और आकर के क्या बोला, कहने लगा सरकार अल्लाह ने आपको 2 ऑप्शंस दिए हैं। कितने ऑप्शंस? 2 ऑप्शन। क्या क्या ऑप्शन है? फरिश्ता कहता है सरकार पहला ऑप्शन तो यह है कि आपकी आधी उम्मत को बगैर किसी हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, और दूसरा ऑप्शन यह है कि आप अपने गुनाहगार उम्मतियों की शफाअत करें। सरकार ये 2 ऑप्शन देकर के अल्लाह ने मुझे आपकी बारगाह में भेजा है और ये कहकर के भेजा है कि मेरा हबीब इन दोनों ऑप्शनों में से जिसको चाहे उसको इख्तियार कर ले, जिस ऑप्शन को चाहे उस ऑप्शन को चुन ले। तो क्या हुआ? अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं वख्तर तो शफा, तो मैंने जन्नत में आधी उम्मत के बिला हिसाबों किताब दाखिल किए जाने को इख्तियार नहीं किया, दाखिल किए जाने को नहीं चुना, बल्कि उम्मत की शफाअत को चुना। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए बरेली का ताजदार इसको मोहब्बत का ताजदार पुकार के कहता है, पेश हक मुश्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। अब तो हदीस बात भी हो गई। अब तो सरकार ने फरमा दिया कि मैंने शफाअत को चुन लिया है, तो क्या अब भी कोई इनकार की गुंजाइश है? नहीं, अब भी कोई इनकार की गुंजाइश नहीं, इसलिए कि ये किसी ऐसे वैसे की जबान से निकले हुए कलमात नहीं हैं, ये अल्लाह के पैगंबर की बात है, ये उनकी बात है जिनके बारे में कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, कि इनका कौल कौल इलाही होता है, इनका कलाम कलाम इलाही होता है, और है कौल मोहम्मद कौल खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदलेगा। अल्लाह के महबूब का फरमान है, ये सरकार का इरशाद गिरामी है। मगर हजरात आइए जरा इस नुक्ते पर गौर करें कि अल्लाह ने 2 ऑप्शन देकर के भेजे थे। एक ऑप्शन ये था कि पैगंबर अपनी आधी उम्मत के बिला हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल किए जाने को इख्तियार कर लो, और दूसरा ऑप्शन ये था कि अपने गुनाहगार उम्मतियों की शफाअत इख्तियार कर लो। अल्लाह के पैगंबर ने पहले ऑप्शन को इख्तियार नहीं किया, दूसरे ऑप्शन को इख्तियार किया। क्यों दूसरे ऑप्शन को इख्तियार किया? आओ इसका जवाब भी हदीस पाक से सुनते हुए चलो। अल्लाह अकबर। इब्ने माजा शरीफ सफा नंबर 319 की हदीस पाक है। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुय्यरतु बैन शफाअति व बैन अय्युदखला निस्फु उम्मतिल जन्नह फख्तरतु शफाअ लिअन्नहा आम्मु वाक़फा। अल्लाह के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि मुझे जब इन 2 ऑप्शनों के दरमियान इख्तियार दिया गया कि चाहे तो आप बिला हिसाबो किताब आधी उम्मत के जन्नत में दाखिल किए जाने को इख्तियार कर लें, चाहे शफाअत को इख्तियार कर लें, तो मैंने शफाअत को इख्तियार किया। क्यों शफाअत को इख्तियार किया? आका फरमाते हैं लिअन्नहा आम्मु वाक़फा, मैंने शफाअत को इसलिए इख्तियार किया कि शफाअत में गुंजाइश ज्यादा है, शफाअत में वसअत ज्यादा है। मतलब ये है आका फरमाना ये चाहते हैं, ए दुनिया वालों, अगर मैं आधी उम्मत के बिला हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल किए जाने को इख्तियार करता
तो आधी उम्मत तो जन्नत में चली जाती, मगर आधी जहन्नम में सुलगती रहती, आधी जहन्नम में जलती रहती, आधी जहन्नम का आदाब जलती रहती। और ऐसे आलम में अगर मेरे किसी उम्मती को जहन्नम में ले जाया जा रहा होता और मेरा वो उम्मती मुझसे कहता, या रसूल अल्लाह, मैं गुनाहगार जरूर था मगर आपका उम्मती था, खताकार जरूर था मगर आपका उम्मती था,